क्वेश्चन नंबर एडवांस वाले सेक्शन में बताओ आप। सर फर्स्ट। हाँ सर फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इन द बोर्ड एग्जाम? करना क्या? अरे ये बताना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है ना, पहले सब्जेक्टिव चलते थे ना आईआईटी में। जैसे डायग्राम उन्होंने बोला है कि मतलब ये Draw फिगर picture। 1 और 3 हो गया, 2 वाला नहीं हो रहा है। वो बोले कौन से प्लेन से पास किया, बस वो देखना है ना अपने को। मतलब वैसे तो 1 ही हो रहा है, 2 दोनों नहीं हो रहा है, कर दो ना। ये नहीं समझ आया सर पहला वाला क्वेश्चन ही। देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। वो मतलब एक होता है एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें, क्रिस्टल के प्लेन पे। हाँ, उसी से पता चलता है कि कौन सा आइटम कहाँ है नहीं है, वो बताया गया है। देखना सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहला वाला जो लिखा गया वो कौन सा प्लेन है पता चल रहा है? 2 आइटम ऊपर एक नीचे ऐसे दिया गया है। मतलब कोई भी Surface। एक सरफेस है ट्यूब की। एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाओ। सर एक मिनट। हाँ सर, आपने वो कल देखा संजू सैमसन, बेचारा बोल सकते हैं, और उसका थोड़ा अब जीतना तो चाहिए था राजस्थान को ना, लेकिन उसने सेकेंड लाइन पर पे सिंगल की जगह उसने डॉट कर लिया। अगर सिंगल लेता, जब जब पंजाब पे मारता है तब तक राजस्थान जीत ही जाता है। पिछली बार भी 200 कितने रन बना के जीत गया था। वही इसमें तो वो राहुल भाटिया ने 6 बॉल में 5 छक्के मारा था ना। हाँ, सबसे पहला फेस प्लेन है ना, मतलब एक फेस के प्लेन को आप काटोगे ना, उसमें क्या जाएंगे ये सब दो, मतलब ये सब बोलने तो एक फेस का प्लेन हटा दो, एक फेस वाला, उस पे क्या हो जाएगा? कॉर्नर वाला दोनों फर्स्ट हटा, वाला। ये ऐसा एक फेस हो जाएगा ना, और एक सरफेस सेंटर पे हाँ, आपको दिया हाँ, गया है ना लेटिस है। FC पहला हाँ फेस सर, प्लेन, दूसरा कौन सा होगा? ये तो वही, एबी ये तो नहीं फेस नहीं डायगोनल है ना, फेस डायगोनल आप देखो, हाँ हाँ ऐसे। फेस हाँ डायगोनल हाँ की बात कर रहे हैं अपन। सर ऐसे फेस 2 डायगोनल नहीं होगा ना? फेस, एक मिनट ना, 1 2 3 प्लेन पासिंग थ्रू द फेस डायगोनल हो वैसे सकता करना पड़ेगा। है। 3 3 से पास करेगा ना, 3 ऊपर जाएंगे और 3 नीचे। नीचे। हाँ इसका मतलब 1 2 3 प्लेन पासिंग थ्रू द फेस डायगोनल वाला अगर कंसिडर करें अपन, मान लो ये फेस है, ऐसे ऐसे आइटम रखे गए ना अपने को, 3 ऊपर आ रहा और नीचे, तो यार अभी इसके सामने वाला फेस तो नहीं, पर मतलब एक अगर ऊपर वाले का कंसिडर करें और बाद में नीचे वाले का करके साइड में से देख सकते हैं। मतलब ये देखो, प्लेन पासिंग थ्रू द फेस डायगोनल, वो वाला प्लेन कंसिडर करवाओ तो ओके तब आ जाएगा ना। मतलब ये वाला जो होगा ना, जो इधर वाले ये जो वो सरफेस है ऐसे, फेस सेंटर वाला होगा। और ये ऐसे, ये फेस सेंटर वाला आइटम है, ये दोनों हाँ ओ हाँ ऊपर फेस लगा है ना, उससे आएगा, तो ये फेस डायगोनल है। ओके तो ये दो प्लेन फेस का है ना। डायगोनल, प्लेन पासिंग थ्रू द फेस डायगोनल। तो हमें तो ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें? इसमें मैं इसमें बोला है ना, ड्रॉ द यूनिट सेल ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ड्रा नहीं करना, वो तो ड्रा तो ऑलरेडी कर रखा है आप, ऑप्शन में आ जाएंगे। वो तो सब्जेक्टिव होता था तब ड्रॉ करना, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है जी। लिख के काम चलाओगे। ये वाला 3 ऊपर 2 बीच में आ गया है ना, तो ये कौन सा हो सकता है? ये एबी पैकिंग लग रहा है। मतलब नहीं, कौन सा प्लेन 3 उल्टा मुंह पर रहना चाहिए? बॉर्डर डायगोनल प्लेन हो सकता है क्या?
बॉर्डर डायगोनल प्लेन चेक करो तो एक बार, एफसीसी में बॉर्डर डायगोनल प्लेन, हाँ सर एक मिनट। हाँ बॉर्डर बीच में ये यहाँ से ऐसे, हाँ सर, पर वो बीच वाले, वो ऊपर और नीचे बीच वाले, वो कैसे आएंगे? मतलब वो बीच में नहीं होंगे, वो साइड में होने चाहिए, ऐसे बीच में खाली जगह होनी चाहिए। हाँ वही। बीच में होंगे ना। एक मिनट, बॉर्डर डायगोनल प्लेन, तो बॉर्डर डायगोनल जब निकालेंगे ना अपन, मतलब यार ये इधर और ये इधर, बीच वाले नहीं आ रहे ना, ऊपर नीचे वाले तो आ रहे हैं। बीच में कौन, बीच में दो एटम, 1 2 3, ऊपर के 3 नीचे के 3 तो मैच कर रहे हैं। बीच में 2 आ सकते हैं या नहीं आ सकता है। बॉर्डर डायगोनल प्लेन एफसीसी कॉर्नर पे होता है, और कहाँ पे होता है, फेस के सेंटर पे। तो फेस तो सेंटर यार पे है तो राइट और लेफ्ट में भी होना चाहिए। बॉर्डर डायगोनल प्लेन अगर लेते हैं ना, तो ये 3 एटम तो आ जाएंगे, ये दोनों कॉर्नर वाला और ऊपर वाले सरफेस से निकलेंगे। ये बीच वाले 2 एटम नहीं आ रहे ना, बीच वाले 3D में विजुअलाइज करना है। 3D 2 एटम किधर चला गया यार, अपने अपने रूम में देखो, अभी तो अपन 2D में बात कर रहे हैं। ये 2 सरफेस वाला नहीं आ रहा है ना, ऊपर नीचे कॉर्नर तो सही है। चलो इसको सोचते हैं ना अपन, ये थोड़ा 3D में सोचना है। आगे पूछो आप। सर फोर्थ वाला। हाँ, कौन सा 4th वाला? हाँ सर, उसमें हाँ भी सर। स्केच बनाना है, डायग्राम कितने होंगे, क्या होगा ऐसे। इसमें उसका आंसर भी नहीं दिया है। वही इसलिए नहीं बना है। इसमें तो मैंने HCP बना दिया है 2D वाला। देखना है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम रखना है ना आपको। हाँ तो यार कैसे रखना, मार्वल ऑफ डायमीटर 10, एक का कितना है 10, अरेंज 10 ऑन अ मिलीमीटर। so that their center lie within the area enclosed by 4 lines of length each 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्या बना लेना है अपने को, तो 4 लाइन है 40 4 लाइन मिलीमीटर की। स्क्वायर बनाना है ना अपने को। कितने कितने हाँ होने चाहिए, 40 mm। 40 mm का मतलब कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ना। हाँ that will be the maximum number of marble। मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल कैसे अरेंज कर सकते हैं अपन, AB वाला। ये भी मतलब देखना थोड़ा ना ध्यान से। पहले तो अपने को ना 1 2 3 4 5 एक लाइन में आपको दिखाता हूँ, 1 2, अरे भाई ये किधर, 2 3 और 4 5, समझ में आ रहा है। 3 का तो हाँ, सर। प्रॉपर कितना आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा। हाँ, 5 लेना है, दोनों 5 आधे आधे लास्ट को। मैक्सिमम लेना है ना आपको, तो फिर हाँ इन दोनों के बीच में रख के चलना होगा आपको, तभी काम होगा। ओके हाँ, ये भी पैकिंग अब फिर से इसकी जगह मतलब से। तभी तो ज्यादा आएगा ना, ज्यादा रखना आपने। एक ऊपर भी 5 बल तक बनेगा। हाँ, ऊपर कितने आ जाएगा, 3 के बाद ये 2 आएंगे और लास्ट में और फिर एक यही सेम डायग्राम बस अगर तो नीचे खत्म अपन बना हो। ले, सेम डायग्राम क्या करें नीचे बना लेना, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगी, इसकी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। स्क्वायर बनाना है ना, तो नीचे वाला भी ऐसे तो बनाएंगे ना, ट्रायंगल बन गया। ओ ऐसे। ऐसे नीचे आ जाएगा ना, नीचे वाली लाइन में भी बिल्कुल ऐसे। सर अभी
नीचे हाँ ओ वाली लाइन में तो सिर्फ ओके, ये मतलब तीन ऐसा नहीं कर है ना, सकते कि ये वाले यही जो एक तीन है वो लीड इधर है। ऐसे मान लिया, जिसने ये येलो, हाँ नीचे वाला भी वैसे ही आ जाएगा। इसका हाँ लेंथ देखो, इसका 10 10 20 हाँ वही 30 बोल रहा 5 ही आएगा ना, और हाँ, इसके भी कितने आएंगे, 5 5 आएंगे ही तो आएगा तो हो गया 40 40। आएगा ना। ये भी वैसे ही यस 40 सर। हो जाएंगे, ये भी 40 हो जाएंगे ना। सर तो अगर इसको ऐसे ए बी लाइन से देखे तो ये मतलब ये वही ये है, खाली ए रोटेट कर टाइप ही दिया। बन रहा है। नहीं, पर वैसे देखे तो ए बन रहा है, ए बी नहीं। अरे उन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो वो ए बी हुआ। एक सेकंड, देखिए इन दोनों के बीच में है, इससे ये इन कोई दोनों के लेना बीच देना में नहीं है। है, उससे कोई ये दिक्कत देख, नहीं है। ये इसके नीचे ये आ रहा है, इसके नीचे इधर आएगा ऐसे, तो ये लाइन में ए हुआ ना, ये ए, ये मुझे पहली लाइन कंटिन्यू तो करना ए होती है, सही बोल दूसरी रहे लाइन नहीं, में भी ये है। भी प्लेन नहीं है, मतलब जितने रखे गए ना, ठीक है, बिल्कुल वो सेम वाले रखे गए। अपने को मैक्सिमम लेना है कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं उसके अंदर, ये सर्कल समझ में आ रहा है। तो मैंने मैक्सिमम हाँ को उसको कंसिडर करते हुए रखा है, समझ में आ रहा है। ओके, मैक्सिमम यस को सर। कंसिडर करते हुए अपने रखा है, तो मैक्सिमम तो यही आ सकती है ना। अब यही टोटल अपने को काउंट करना है। सबसे पहले तो इसका ये जो निकलेगा, उस फिगर का एरिया निकालना होगा, मतलब जितने सर्कल है, कितने सर्कल आएंगे। 25 25 5 नहीं भाई, हाँ हाँ, ऐसे नहीं नहीं मतलब नहीं टोटल नहीं, पूछ रहे हो या फिर वो सेंटर के एरिया के अंदर? मतलब ये आप सर्कल टोटल कितने आएंगे 23 आ रहा है। मतलब सर्कल पूरे स्क्वायर में टोटल टोटल 25 आ जाएंगे। 25 सर्कल आएंगे। 25 ना। हाँ हाँ, सर। 25 कैसे? अरे 10 याद ऊपर 10 नीचे और 5 बीच अरे में। अरे वैसे ये नहीं, 5 देख 5 की लाइन 5 होगी पूरी ऐसे। और ये वाला इसका कितना लेना है तेरे को, 1 2 3 4 5, इसका हाँ बोल हाफ ही क्या। रखना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। टोटल 25 आ गया, और फिगर का एरिया कितना होगा। 160 1600, 160 मतलब 40 है ना, तो यूनिट। 160। अरे नहीं, ये ट्रायंगल हो 16 गया यार, ये सेंटीमीटर पूरा स्क्वायर। ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो है ना। तो 2 इंटू हाँ रूट 3 4 इंटू साइड का स्क्वायर लगा सकते ओके। हैं ना, 4 का स्क्वायर। तो हाँ अब सर अपने पर को वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हो सकता है। अरे होगा ही देखना, ना। 5 5 5। ये भाई ये 40 है ना रे, ये यहाँ से यहाँ। अरे सर पर वो स्क्वायर है तो वो 40√2 हो जाएगा ना, डायगोनल है। वही स्क्वायर होना वही जरूरी नहीं है ना सर? स्क्वायर क्या बोल रहे, ये स्क्वायर रूट होना 2 टाइम्स। जरूरी नहीं, यहाँ सही बोल रहा है। ये देखो ना, ये ओके, पूरा कितनी लेंथ है, 1 2 3 4, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, 40 है ना। ये यहाँ से यहाँ सही है। लेके हाँ ये 40 है, तो ऊपर नीचे दो क्या बन जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो 2 इंटू हाँ रूट 3 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और टोटल कितने हैं, 25 है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड में 10 √3/4 इंटू, मतलब ऐसा 25 पूरा गिना है कि वो जो आधे आधे गिनते गिना है? आधे आधे नहीं, 25 कंप्लीट इसके अंदर आए होंगे, ओके, 25 मार्बल। हाँ सर इसके अंदर 25 नहीं आ रहा। हमने तो टोटल गिना है। पार्टिसिपेशन टोटल कितने हैं, हाँ सही है, वो पार्टिसिपेशन लेटेस्ट पॉइंट जैसा। अच्छा, लेटेस्ट तो फिर पॉइंट वो कम हो ओके। जाएंगे। हाँ अच्छा ऐसा। पार्टिसिपेशन 18 का हो रहा है। हाँ टोटल तो 25, 25 मतलब ये by टोटल 8 5 root लाइनें 3। बनेगी, 1 2 3 4 5 25, हाँ सही है। तो 25 डिवाइडेड में एक के लिए निकालना है, तो कितना हो जाए, 25 डिवाइडेड में 2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर, हाँ मतलब इसके बाद वाले का आंसर में मतलब 5 kg पर मीटर क्यूब दिया है, और मेरा 0.5 AMU पर नैनोमीटर क्यूब आ रहा है। पहले तो केजी में लेके जाओ ना उसको तुम। तो AMU का kg में क्या होता है? एक एम इक्वल टू 6.02 इंटू 10 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 होता है। हाँ सर ये भी डाउट है फिफ्थ वाला भी। हाँ हाँ सर, सर, ये हुआ नहीं। चेक करते हैं, वो उतना ही निकालना था पर एरिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 ए इसमें भी दे दूसरा पार्ट कैंसल्ड है। तो 6.023 YMU है ना, ठीक है। हाँ
तो उसके जगह पे कितना रखना है अपने को, इतना हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर 1 1 है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भी। क्या पूछा आपने से? बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी के बीच में इन द यूनिट सेल इज इतना। गिवन सबसे है y की पावर 1/3। मतलब दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? a/2 इक्वल टू यही है ना, y का पावर 1/3। हाँ अरे NaCl है ना, तो हाँ ये है हाँ तो हाँ ये वाला हाँ हाँ डिस्टेंस सर। a/2 ही होगा, तो a/2 इक्वल टू y का पावर कितना हो गया? वन 1/3। हाँ सर यही किया है। तो a यही में क्यूब बाई 8। इक्वल टू 2y का पावर वही, ये ठीक है, a की वैल्यू यही आ गई। सर। तो h हाँ में 34 इंटू कितना, ये मास दे सिक्स रखा है ना, पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू कितना, AMU में है ना, हाँ ये भाई AMU है मतलब, और केजी में आपको निकालना है ना, तो ये तो लिखना पड़ेगा 10 कितना, -3 जेड इंटू एम। इंटू सर वो 1.66। हाँ, ये जेड इंटू एम हो गया, डिवाइडेड में कितना 6.023 इंटू 10 23, और इंटू में ए का होल क्यूब कितना है 2 का पावर कितना 1/3। ये नैनोमीटर में है ना, तो 10 का पावर -9 8y इंटू 10 का पावर -27। आया समझ में? ऐसे देखो हाँ साइड में लिख, सर तो इससे है ना, इससे आप करोगे ना तो उसमें ये आएगा 830 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। नहीं रहे 830 आ रहा है। डेंसिटी इक्वल टू 4 इंटू 6.023। रुको सर हम हाँ करते सर हैं। पर वो 6.023 एएमयू में है, तो एएमयू को ग्राम में अच्छा मतलब वो 1.66 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं already- करेंगे। हाँ, तो ये केजी में करके ले लिया है ना 6.023, तो ये वाला मतलब जो भी मोलर मास रखा है ना, वो भी एएमयू में ही रखा गया। 6.023 इंटू 10 का पावर ओके 20, हाँ तो आ जाएगा। 2 का पावर 1/3 इंटू 10 का पावर -9 का होल क्यूब। देखो ट्राई करके आप। हाँ आ ये जाएगा क्या है? पक्का। ये केजी पर मीटर क्यूब में है। ये 5 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये थोड़ा कन्वर्जन समझ में नहीं आया कि जो मास दे रखा है वो एएमयू में हाँ है, सर 5 आ गया। हाँ, और फिर हमने एएमयू से कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.66 की जगह डायरेक्ट 10⁻³ से ही क्यों मल्टीप्लाई की। हाँ, वो एक्चुअली एएमयू जो होता है ना, ठीक है, वो मतलब हाँ फिर ग्राम में आप करना चाहोगे ना, तो फिर कितना हो तो जाता है वही वो आता है। बहुत ज्यादा हो जाती है। जब भी आपको ओके एएमयू में दिया जाएगा ना, वहां से केजी तो उसको केजी के लिए बस 10 का पावर -3 लगाया, बाकी आपको हाँ जितना एएमयू दिया जाएगा बस उतना ही आप रख लोगे, कोई दिक्कत मतलब नहीं। जो एएमयू वाला होता है वही ग्राम में होता है, हाँ, वही डायरेक्ट इसलिए पुट कर। डायरेक्ट 10⁻3 ठीक है। हाँ, वो एएमयू को बस ग्राम में ठीक करोगे तो ग्राम पर मोल लिखा जाता है। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। सर आगे गिवन सर ये 7 इसके ऑफ द सॉल्ट इज 20, अमीजन 20 है, तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सर पॉइंट। वो कैंसल्ड है पीछे आंसर में, बोनस मिल गया था। सर 7th वाले का क्या आंसर है। कुछ होगा ना भाई, वहां पे कैंसिल है ना रे। यहाँ तो कुछ तो आएगा ना। तो क्वेश्चन गलत है। का कितना है 20 केजी पर मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है? हाँ कैलकुलेटेड डेंसिटी कितना है 5 है ना, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंटली उसको किया गया तो कितना आ रहा है 20। 4 गुना। हाँ डेंसिटी ज्यादा हो गया है ना, तो मतलब कौन सा हाँ डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, ओ ओ तो क्या। डेंसिटी बढ़ती है ना, ऐसा हाँ तो सर ऐसा। यही ऐसा होगा ना। पूछते हैं और ये। डेंसिटी बाकी तो सब सर में कम हाँ 7th वाला डाउट है। हाँ सर सर 7। हाँ 7th सर वाला। ये सर ये एक बार ये पहला वाला स्टेप समझा दोगे, a/2 वाला। देखना, एक एटम ये रखा है ना NaCl रॉक सॉल्ट में, एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे कौन सा एटम होता है, ये नहीं पता है तेरे को? क्या सर? NaCl में कॉर्नर पे कौन सा एटम आता है? सर Na+, फिर सर Cl और फिर वापस Na+। यस, कॉर्नर पे Cl- आता है, फिर उसके बाद Na+ आता है, तो इन सर दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक A है, तो इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, यही होगा ना। यस सर। और ऑलरेडी a/2 की वैल्यू देखो दे रखा है ना, कि दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, y का पावर 1/3।
वही रख ओके लिया मैंने। आया समझ में? यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार अब? 7 7। यस सर हाँ सर। देखना जान क्वेश्चन बना के नहीं आए ना तुम दे बोलेगा हाँ सर। जान आए बना के क्वेश्चन? नहीं बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। इन एफसीसी लैटिस ऑफ अ मेटल एज लेंथ की वैल्यू इतना है। फाइंड द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एन एटम व्हिच कैन बी एकोमोडेट इन एन इंटरस्टिशियल गैप। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे अपन ना वो r प्लस अपॉन r माइनस निकालते हैं ना, तो जैसे मान ले कि r प्लस अपॉन r माइनस 0.155 आ गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी का आइडियल स्ट्रक्चर के लिए ये इतना किसी का होता ही नहीं है, या तो इससे थोड़ा कम हो जाए या फिर इससे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ज्यादा। हाँ ऐसा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरस्टिशियल गैप नहीं आनी चाहिए विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन। अच्छा, तो ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 400 पाइकोमीटर ना। हाँ मतलब वो आर माइनस होता है ना ए। हाँ वही, मतलब यहाँ पे r प्लस अपॉन r2 की वैल्यू जो हो जाएगी ना, मैक्सिमम होनी चाहिए, तो 0.732 लेंगे। तो एफसीसी है ना मैक्सिमम, इसका मतलब 0.732 लेना पड़ेगा ना तभी। सर ये ए की वैल्यू आर नहीं होगी ना? क्या बोल रहे हो आप? ये R आर की by वैल्यू 2 √2 400 पाइकोमीटर नहीं होगा ना? मेटल एज की लेंथ वैल्यू एफसीसी में सर ओ वो रूट तो 3 बाय नहीं की नहीं कोशिश कितना होता है? ये जब 2 एफसीसी ए बाई 2 √2 सेल है ना, हाँ तो अगर ये 3D यूनिट सेल है, इसका मतलब इसमें जो भी गैप भी बनेगा वो ये वाला बनेगा ना, प्लेनर वॉइड, नॉन प्लेनर वॉइड है। तो नॉन प्लेनर वॉइड अपने पास कौन कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल octahedral। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए जो आइडियल होता है वो r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.225। ये किसके लिए होता है? टेट्राहेड्रल, जहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल आपको लिखाया गया है। और इसके लिए r1 बाई r2 ऑक्टाहेड्रल कितना? 0.414। 4 इतना ही ना। सर ये किस में एफसीसी में? हाँ मतलब वो नहीं, ये आपने मतलब 3D यूनिट सेल है ना, हाँ हाँ तो अगर जो भी गैप बनेगा मतलब वो कौन सा होगा? नॉन प्लेनर वॉइड होगा ना। हाँ तो नॉन प्लेनर वॉइड में कौन कौन आ गया? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो ये मैंने उसका जो आइडियल रेंज होता है ना वो लिखा है कि टेट्राहेड्रल कितना? 0.225 और ये ऑक्टाहेड्रल 0.414। 414। समझ में आ गया? अब इसके यस बाद सर। देखना, यहाँ से ये वैल्यू अगर निकालने अपन, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए और एज लेंथ दे रखा है, क्या होता है उसका रिलेशन? इसका आर इज इक्वल टू ए बाई 2 √2। 2 √2 एफसीसी के लिए 2 √2 यही ना। तो रिक्वायर्ड r इक्वल टू a बाई 2 √2, इसका मतलब रिक्वायर्ड डायमीटर जो होगा, मतलब एक कुछ भी जगह नहीं बचनी चाहिए ना, तो पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये तो रेडियस हो गया, अगर इसके डायमीटर की कैलकुलेशन करें अपन, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 282 पॉइंट आर a बाई 2 √2 की वैल्यू यहाँ पे 2 हाँ तो ए बाई सर पर 141 ये तो इंटू R2 है ना, हमें तो R1 की R1 का डबल चाहिए होगा। रिक्वायर्ड डायमीटर और मेरे थोड़ा पलट हो जाएंगे। देखो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब r1 अपॉन r2 ऐसा है। सबसे पहले अगर एफसीसी है मतलब r1 बाई r2 की वैल्यू जो होगी किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 414 0.414 का लिख दिया अपन ने। और हाँ। r1 बाई r2 की वैल्यू कितना? 0.225। टेट्राल। ये टेट्रा हाइड्रल हो गया। और अब अपने को रेडियस तो पता ही है ना, मतलब वो वाला क्या होता है? A बाई 2 √2। ऑर्डर डायगोनल का टोटल 4r आ जाता है ना, तो 4r2 की वैल्यू किसके इक्वल आती है?
तो बॉडी डायगोनल नहीं है, एफसीसी है ना, बॉडी तो उसमें सरफेस डायगोनल लेंगे। रूट 2 होता है ना, रूट 2 हाँ है, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? a/2√2। a/2√2। अभी इसका हमें मतलब 2 × R1 चाहिए। डायमीटर की अगर बात करेंगे अपन, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? देखो ना यहाँ पे, ये a/√2 हाँ, a/√2। मतलब वो नहीं, ये तो R2 आ गया ना अपने पास, समझ में आ रहा है? ये हाँ कौन सा वैल्यू? R2 है अपने पास। R2। डायमीटर जो होगा, मैक्सिमम डायमीटर यहीं से मिलेगा ना अपने को, क्योंकि ये मैक्सिमम वाला है और हाँ ये minimum वाला है। मतलब तो ये maximum a/√2 diameter × 0.414। लिख सकते हैं ना, 2 × 0.414 R2, ऐसा होगा? हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो बस अब हाँ इसकी सर। वैल्यू निकालते हैं यार। डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 0.414, और R2 की वैल्यू यहाँ पे टेप है कितना? a अपॉन 400/2√2 तो ये वाली वैल्यू डालो और देखो, निकालो आप आंसर। आ गया 117.08 117.08 किलोमीटर्स। चुपिया 117.09। हाँ मतलब वही, सेम डिफरेंस। हो गया। रुकना सर, ये नोट नहीं अरे किया। नोट करना है सर, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6? 7। नहीं नहीं, ये 7 था। इसका बाद वाला भी डाउट है। कोई नहीं, अभी करते हैं। उसके बाद वाला तो हो गया। हटाएं अब? नहीं नहीं सर, रुको रुको 1 1 मिनट। सेकंड सर। तो इसके सर बाद आपको 15 पता है क्या? हाँ कि 15th। जो इंग्लैंड के जो प्रिंस थे ना, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड, उनकी डेथ हो गई। 99 ईयर्स के थे। बहुत बच गए रे। अब क्या वो, मतलब अमर वो क्या थोड़ी आया था? अरे जेन्युइन मौत है भाई, मैं तो अब कोई दिक्कत नहीं। सेंचुरी पूरी हो जाती अगले महीने। ऐसे भी अब उतने दिन रह के कुछ किया नहीं, तो 1 साल और रह के क्या करेगा? दिया उसने। अगला हाँ क्वेश्चन सर, बोल। हटाओ। 15 अगला 15 यस सर। 17। अरे अमन, तूने कौन सा पूछा था? 8 वाला? 8th वाला। हाँ तेरे से 8 नहीं बना, यूनिट में नहीं दिक्कत सर। है। 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एलिमेंट एटॉमिक मास कितना है? 75 है। निकालना क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। किसके लिए निकालना है? फॉर ए यूनिट सेल एज लेंथ कितना है? 5। एटॉमिक मास है 75। एज डेंसिटी इतना। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। यहाँ से वो वाला लगाएंगे ना अपन, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लें। हाँ सर। that into volume of ए क्यूब। Na into a cube। हाँ तो जेड की वैल्यू निकालनी है, तभी तो पता चलेगा ना तेरे को कि कौन से है स्ट्रक्चर का। तभी तो रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे ना, ऐसे तो लग ही वही नहीं सकता। जेड पता चलेगा तो पता चलेगा बीसीसी है, एफसीसी है, कौन सा है, फिर मतलब रेडियस का वो रेशियो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जेड निकालोगे। हाँ। जेड मान लो जेड कुछ सर भी आ गया, जेड मान लो 2 4 आर। आ गया, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो यहाँ से बीसीसी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है उसका? हाँ √3/4। √3a/4। वैल्यू √3 है भाई, तो उससे 4 प्लस वैल्यू 216.5 आ रहा है। हो जाएगा आंसर। हो गया सर। अब सीधा लगा नहीं सकते। 15 ये सर 1 सेकंड। फिर 15 आप सर किंचुक से पूछो, वो जवाब देगा, उसने पूरी स्पीच बोली थी इस पे। सर ये 15 मैंने किया है। क्या है 15? तो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में कितने हेक्सागोन और वो होता है? 8 आते हैं। मतलब हाँ, वो तो मुझे भी ट्रांजिटेड पता है। ऑक्टाहेड्रन समझ में आता है, ऐसा होता हाँ है। तो फिर मेरे पास था तो मैं कहीं पे पढ़ाया अभी 2 दिन पहले। सर ये मैं बताऊं कैसे आता है 8? मैंने मतलब कैलकुलेट किया 4 था। ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं ना, 4 नीचे की तरफ। अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, मेरे पास था तो अगर हम वो जो आपने जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जो आपने बनाया था ना, कि एक 4 सर का आप प्लेन, तो हेक्सागोन एक ऊपर एक नीचे। को सर
सर एक जो स्क्वायर बनाओ आप और उस स्क्वायर की हर एक साइड से एक हेक्सागोन लगा दो, ऐसे ऐसे बनाते जाओ तो आ जाएगा। देखो ना, निकाल लिया अपन ने। सर ने थोड़ा सिंपल अप्रोच लगे, सिर्फ ऑक्टाहेड्रन से वो कॉर्नर सा चॉप कर दे तो भी हो जाएगा। वही किया। ठीक है ना, कोई ये वाला। और ऑक्टाहेड्रन हाँ भी होते हैं, इसलिए सिर्फ ऑक्टाहेड्रन के जितने फेसेस होते हैं ना उतने ही हेक्सागन्स होते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 8 हो जाएंगे ना? 8 कैसे कैसे हाँ 8 सर। होंगे? 2 एक दो इधर, पीछे के दो पीछे। यार नीचे कितने हो गए? 8। 8। ओके, आगे पूछो आप, नेक्स्ट। 18th। 18 क्वेश्चन करके नहीं आया ना? उसके बाद 21। हाँ उसके बाद 21 सर ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम तो 1 और 2 ही होता है ना किसी भी केस में? अब मतलब हाँ 1 2 ही होंगे, वो देख लेना कि ओके। इसमें कितने आइटम है, कौन सा क्वेश्चन है। नहीं मतलब वो पर एटम बोला है तो हर बार जेड का जितने जेड होता है उतने ऑक्टाहेड्रल होता है, जितना उसका डबल, तो मतलब हर बार ये 1 और 2 ही आता है हर एक केस में, जेड की कोई भी वैल्यू। हाँ 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 सही है। अब मान लो एफसीसी में पर एटम पूछता तो 1 होता है, 4 के लिए 4 होता है तो 1 के लिए 1 हो जाएगा। ओके। और बीसीसी कुछ भी हो क्योंकि उसका उतने जितना जेड है उतना ही ऑक्टाहेड्रल। ठीक है तो हाँ अब सीधा नहीं 20 भी डाउट 21 हो गया 21। सर, पर बीच में एक और डाउट है 18th वाला। इफ द यूनिट सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रक्चर जी एडवांस 2015 एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल आल्सो ऑक्यूपाइड बाय एल्युमिनियम। चार्ज बैलेंस करके करना होगा। वो बैलेंस कैसे होंगे? Okay. मतलब जो ऐसे देखो मैं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन जो है ना वो किस में बना रहा है? सीसीपी में बना रहा है ना। हाँ तो ऑक्सीजन अगर सीसीपी में है, इसका मतलब टोटल निगेटिव चार्ज कितना रहा होगा? सीसीपी में कितना -8। 4 होता है। तो टोटल -8 है तो पॉजिटिव भी। हाँ आपने 17 बता दिया। नहीं नहीं 17 तो नहीं बताया है। मेरा डाउट है सर, तो डिस्कनेक्ट हो गया। रुक जाओ 18 बता के बता दो 17। ओके। O-2 में O-2 सीसीपी पे तो जेड की वैल्यू 4 तो चार्ज -8, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी कितने आएंगे? 8 +8। हाँ तो अब यहाँ से देखो ना, यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव चार्ज मिलने वाले वो 8 मिलने वाले, तो क्या लिखा है? तो मतलब एम फ्रैक्शन सीसीपी है तो Z4 होगा तो M इंटू Z M इंटू 4। हाँ ये देखो एक मिनट ना, एल्युमिनियम जो है ना इसके एटम कितने मान लिया अपन ने? X। और किसके हैं? मैग्नीशियम के एटम कितने मान मैग्नीशियम भाई? तो चार्ज कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएगा। इसका कितना होगा? 2y 3y प्लस 2y की वैल्यू 8 के इक्वल आएगी ना। हाँ यही तो पॉजिटिव है। और ये वाला कंडीशन एक ही क्वेश्चन लो, ये तभी होगा ना सेटिस्फाइड जब x की वैल्यू कितना रखे है 2 और y की वैल्यू 1। और y 1। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब एल्युमिनियम के कितने एटम आ गए? 2। हाँ 2 ही आ गए ना। कितना माना है एटम? 6 माने ना। तो अब तुम देखो ना यहाँ पे क्या पूछा है? 4 का 2 तो आधा हो जाएगा। हाँ तो मतलब कितना एटम तुम रखोगे? 2 एटम तो ऑलरेडी तेरे पास है, तो कितना फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल का रखोगे? ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? 4 ही होंगे ना। 4 फ्रैक्शन नहीं पता, हाफ इसलिए x फ्रैक्शन है इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2। 1/2 होगी ना। हाँ तो एक 1/2 आ गया। और टेट्राहेड्रल 8 है तो 8y इज इक्वल टू 1, मतलब 1/8। y इज इक्वल टू 1/8। ओके हाँ सर हो गया। एटम निकाल के कर लेना। रुको सर ये नोट करते हैं। हाँ और सर 19th वाले में पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है? रुक जा, अभी 17 करते हैं उसके बाद 19 करते टॉपमोस्ट लेयर में तो क्या बोलते हैं? ओके 6 है सिर्फ एचसीपी में, ऊपर 6 मैंने के टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ले लिया। हाँ इसलिए वो। हाँ सर 17th करवा दो। 17 है सर, देखो मतलब हो तो गया है। समझ में आ रहा है।
द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस एंड एंड अराउंड x प्लस इन अ सॉलिड है x, और क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इफ द रेडियस ऑफ x माइनस इज 250, द रेडियस ऑफ a प्लस की क्या निकालना है अपने को, रेडियस निकालनी है, यही ना? सर ये रेशियो से करना पड़ेगा। हाँ अब होगा मतलब r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल है इसका मतलब पॉइंट 0.414। हाँ तो .4 कितना 0.414 इंटू में कितना 250, यही ना? हाँ ये कितना आएगा 104 104। कितना रही 104, 104 हाँ सर। 103.5। हाँ तो अच्छा अपने को क्या होता है रेडियस ऑफ ए प्लस, लेकिन ये वाला जो वैल्यू होती है ना मतलब r प्लस अपॉन r माइनस, इसकी वैल्यू हाँ ग्रेटर टू 0.414 ऐसे चलती ना, और r प्लस r माइनस की वैल्यू मतलब ये लेस देन 0.732 तक, लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल जो लिखाया था हाँ ना, वही वाला रिलेशन स्टेबल किया अपन ने, लेस 225 देन 414 0.414 से लेके 0.732, ये कौन सा होता था, और एक 0.732 से लेके 0.99 ये 99 या 1। टेट्राहेड्रल वर्ड, और ये वाला कौन सा ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना, हाँ और लास्ट हाँ क्यूबिकल। क्यूबिकल वर्ड होता था। तो r प्लस की वैल्यू अगर 104 आई है अपने को, रीजॉइन कर रिज्वाइन कर लो, फट गया ना बता दो, आ जाओ। चलो तुम मैं कुछ बोल भी नहीं 21 इसके सकता, बाद। हम उसे कुछ भी कहें। 21 सर 20 अच्छा 20 तो मैं बोलूँ हाँ कैसे? 20। 20 तो आसान एनसीईआरटी का एग्जांपल सेम है सर, 1.3 नहीं नहीं 21 था मेरा। सेम यही है। 20 वाला देखो क्या है, 20 किसने पूछा है, उनने तो तूने पूछा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल, इतना जेड ग्राम निकालना है, मोल निकालने मोल। मोल वाला। हाँ अरे नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही होता है ना? हाँ 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 कितना दे रखा है, n इंटू 10 का पावर 24, तो बस n है तो तेरे को पता ही है, मोल से निकालना है ना, तो मोल से निकालने के लिए क्या करोगे, 256 डिवाइडेड में मोलर मास इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इक्वल टू कितना, n इंटू 10 का पावर 24। अब जेड ये की एक वैल्यू काम तो है, जेड की फोर, वैल्यू, मोलर मास अरे जेड की वैल्यू 4 है, मोलर अरे मास यार। निकालना होगा डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, मोलर मास जेड शायद 77 आया था शायद। n इंटू मोलर मास कितना आ रहा? तो मैंने ऐसे थोड़ा अलग तरीके से किया है। मोलर मास यहाँ से आप निकालोगे जो आ जाए ना, जो भी थोड़ा बहुत पूरा नहीं भी निकाल के ना बीच में डायरेक्ट भी पुट कर दोगे ना, तो ऐसे भी तो कैलकुलेशन तेरे को लास्ट में करना ही पड़ेगा। बेटर है कि तुम क्या कर दो, वही वाली वैल्यू यहाँ से जो मोलर मास आएगी वही उठाकर डायरेक्ट नीचे में रख दो ना आप, तो एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोलर मास निकालना था, डेंसिटी से वहां निकाल करके नंबर ऑफ मोल्स वाले वैल्यू में पुट करनी थी। हाँ सर हो गया। सर 21 में बताओ। हाँ बता। कंसीडर एन आयनिक सॉलिड mx with NaCl स्ट्रक्चर। ओहो इसमें इन्होंने उल्टा किया है। देखो यूनिट सेल सबसे पहले तो ये हटाते हैं। इसमें इन्होंने एनायन को कैटायन को एफसीसी पर रखा और एनायन को बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पर रखा है। एक मिनट देख लेते, कंसीडर एन आयनिक सॉलिड mx, ये किया गया, इससे जेड है और mx बनाया गया है। चलो mx मतलब जो जनरल अपना ट्रेंड होता है ना वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या है कि जो प्लस वाला होगा ये कहाँ पे आएगा, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, बॉडी सेंटर प्लस हेड सेंटर, और x माइनस कहाँ पे आएगा, कॉर्नर प्लस कॉर्नर। हाँ कॉर्नर हेड सेंटर, यही ना? इसमें उल्टा है। तो पहले में आते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव ऑल द एनायंस x एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। x में तो कोई सेंट्रल पे आएगा ही नहीं ना, मतलब इसने उल्टा मान रखा है। इसको क्या माना इसने, m M प्लस, ये क्या हो गया x X माइनस। माइनस।
सारे एज सेंटर उड़ जाएंगे। रिमूव ऑल द अनायंस एक्स एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, तो क्या बच गया इसमें? खाली बीच में बॉडी एक सेंटर एक्स। क्या बचे? कॉर्नर हाँ बचा ना सर बचे? सर नहीं सर नहीं, फेस सेंटर नहीं, ऊपर एज सेंटर कट है। ऊपर वाला, हाँ ये सही ये बात है। ये लेफ्ट साइड निकलेगा। पे, एक मिनट, ये ऐसा सुंदर दिख जाएगा। इसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे या सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब ओके। चलो देखना, कंसिडर एन आयनिक सॉलिड mx, ये दिया गया है। अब उल्टा माना था ना अपन ने, x माइनस कहाँ पे आ गया है? बॉडी BC सेंटर प्लस और EC, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। एच सेंटर, और ये कहाँ है? m प्लस की वैल्यू कॉर्नर और कॉर्नर और फेस सेंटर। फेस सेंटर, C4 कॉर्नर है। चलो पहला, रिमूव ऑल द अनायंस x एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, ये अनायन है, मतलब हाँ इसको कट करना है, ये बचेगा ना। हाँ तो फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास बस क्या है? बॉडी सेंटर है ना अभी। हाँ बॉडी सेकंड सेंटर है। सेकंड में रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कंटेन्स m, फेस सेंटर को हटा करके यहाँ पे y अनायंस X क्या लगा? लगाना, X x माइनस एक्स बनाया, प्लस। यही ना, हाँ ठीक है। माइनस हो गया। चलो यहाँ पे फेस सेंटर पे x माइनस आ गया, ये सेकंड हो गया स्टेप। थर्ड में क्या है? थर्ड में रिमूव ऑल ऑल द कॉर्नर कटर्स। इसको हटाया, और यहाँ पे क्या आ गया? हाँ ये हटा कुछ ही नहीं, लेना, रखना ही नहीं है, तो कहानी खत्म हाँ है इसको। फोर्थ में क्या है? अभी बॉडी रिप्लेस द सेंटर में सेंट्रल अनायन x विद कर्टायन m। सेंट्रल कहाँ पे है? ये है ना, यहाँ हाँ पे क्या लगा वहाँ देना पे है? M m, प्लस, तो तो m प्लस। फाइनली एक ठीक है, M प्लस बचेगा सेंटर पे और 6 एनायन बचेंगे फेस ये नहीं, सेंटर पे। 3 बचेगा ना फेस सेंटर पे। 6 हाँ मतलब वैसे हाँ वो 6 तो इंटू हाफ 3 ही करेंगे। होगा। हाँ हाँ वही है, तो ठीक है, 3/1 आ जाएगा ना, कर्टायन अपॉन हाँ अनायन 3, नहीं। हाँ यही पूछा है ना, हाँ अनायन अपॉन में, यही है। तो 3/1 हो गया। x माइनस कहाँ पे आ गया है? फेस सेंटर पे, वहीं पे ये बच रहा था, बाकी सब कट गया है, तो 3/1। हाँ आए समझ में या ठीक फिर से है, समझाऊं? यस सर आ आ गया। गया। ठीक है, अब टेस्ट वाला निकालते हैं यार। रुको रुको सर, वो लिख रहे हैं। अब तो खत्म हो गया होगा वो। अरे ए, ये लिखेंगे आप फिर से? चले अब समझ गए तो खुद से कर सकते हो, बस एक एक स्टेप हटाते जाना है। बस ट्विस्ट यही था ना कि प्लस को माइनस माना, माइनस को उसने प्लस माना, तभी सॉल्व होता, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होता। फिर इसको तो हटा देते हैं, टेस्ट बुलाते हैं। टेस्ट जाओ, किधर है? जेपीटी कितना था यार? 23। 23। 23। एक मिनट, 23 किधर है? मैं भेजू आपको मैं व्हाट्सएप। रुक जा, मेरे पास भी होना तो चाहिए। सो किधर गया? सो सर हाँ, यार दोपहर को क्या था सर पंकज सर के घर? क्या बोल रहे हो? दोपहर को वो पंकज सर के घर पे क्या था सर, कुछ ऐसा मतलब? तेरे को नहीं पता है? हाँ सर मेरे को नहीं पता। तो ये कैसे पता चला कि पंकज सर के कोई घर पे है? इतना तो ऐसे पूछ रहा है अरे पंकज सर के घर पे क्या था। अरे वो सर ने कल बोला था कि कल शायद तीनों उसमें छुट्टी होगी बोर्ड में। हाँ तो पता तो है। तो पता तो होगा ना तेरे को कि क्यों छुट्टी थी, जब इतना बनाया होगा तो। नहीं रे, तेरे को अरे भी- सर, अरे सिर्फ अरे सर ऐसा वो एक्चुअली सर के घर पे पूजा था ना कल, आज मतलब फर्स्ट है, इसीलिए तीनों वहीं थे अपन, इसलिए बोर्ड वाले में छुट्टी मिल गई। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 6,
अब मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? प्रोपाइल और क्या है? प्रोपेन नहीं बनेगा। हाँ इथाइल वही है। इथेन और प्रोपेन कभी नहीं बन सकते, मतलब इस पे बस रॉन्ग वही लगा है, तो ये सही है। वो सही हाँ है। देखो 1 2 3 कार्बन, इधर भी 3 ही कार्बन रखने हैं, तो LiLH4 अगर तुम सर लगाओगे वो प्रोपेन नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना। प्रोपेन कैसे बनेगा? पॉसिबल ही अरे नहीं है सर ना। 2 और 3 है तो या तो 4 बनेगा या 6 देखो बनेगा 2 या और 5 3 क्या है बनेगा। ना, तो 2 या 2 तो 4 बन जाएगा या फिर 6 बन जाएगा या फिर 2 3 मिला के 5 बन 5 बन जाएगा। जाए। 5 ओके 3 तो बनेगा ही नहीं। इसमें सर CO2 निकला इसलिए सोडा लाइन। इसमें इसको रिड्यूस करता है, तो देखो 3 कार्बन, ये रेड फास्फोरस एंड HI। HI। क्वेश्चन नंबर 28 है यार। इसमें तो 28 बी है ना, C2H5। हाँ C2H5OD। हाँ लास्ट में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, इथाइल मैग्ने, ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड। तो इस पे माइनस आएगा ना, इस पे माइनस आएगा, हम्म और D2O को हाँ ब्रेक करोगे तो D प्लस और क्या आएगा? OD माइनस। OD माइनस। यही आने वाला है ना। यस सर। सर तो क्या पूछा है? रिएक्टेड विद हैवी वाटर, तुम लोगों ने कौन सा लगाया? C2H5OD। OD या OD D लगाया? कुछ लगे। D। D आएगा ना, OD कैसे आएगा रे? माइनस को ये प्लस मिलेगा ना, ओ हाँ, D। तो फिर माइनस को इसके माइनस गलत हुआ। तुम लोगों ने है, ये भी अरे माइनस। क्वेश्चन नंबर 29, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक एक्वस। KOH। अल्कोहलिक केओएच हुआ। हाँ अल्कोहलिक डबल केओएच का बॉन्ड बन रिएक्शन हो गया तो क्या बन प्रोपेन। जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपीन। व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ ये H2SO4, नहीं पता था। तो ये सबसे लास्ट में करवाया था मैंने। ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस होता है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं उस पे क्या करते हैं अपन? डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो स्टेबल कार्बोकेटायन यही आएगा, बीच वाला ही आएगा ना, साइड में तो आ ही नहीं सकते। हाँ बीच वाला 2 डिग्री होगा ना, तो किधर गया? एसिटोन प्रोपानोन है क्या कहीं पे? है एसीटोन। ना? ये एसीटोन प्रोपानोन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकस इज नॉट एज ब्यूटुइन। टू इन में आप हाँ कुछ भी लगाओ सेम होने वाला है। द हाईएस्ट ओके बॉइलिंग पॉइंट किसमें हो जाएगा? सबसे ज्यादा जिसमें एन लगाओ ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन होंगे। हाँ आसान आसान से अब तुम लोग पता नहीं कैसे इसमें भी हक दिया। क्वेश्चन नंबर 32 पे हो ये गया ना, मतलब 33। Ozonolysis of 2,3-dimethyl 1-butene followed by the zinc water reductive मिथेनॉल ozonolysis। एंड 3-methyl-2-butanol। या 33 में फिर देखना, 33 मिथेनॉइक एसिड। का क्या? मिथेनॉल एंड 3-methyl। देखो 2,3-dimethyl 1-butene, 1 2 3 4 1-butene, और 2 पे क्या लगाए? ये तो बीच से ब्रेक किए होंगे तो क्या बना होगा? डबल इसको बॉन्ड डबल बॉन्ड O मिल गया, और इधर वाले को क्या मिला? 1 2 3 दो इधर तीन। इधर। तो ये देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया? 2 पे क्या लगा? 1 लगा, मिथाइल। 3 पे क्या लगा? मिथाइल लगा, तो मिथानॉल एंड 3-methyl-2-butanol। What is the best way to ये carry out the following सर 1 pentyne? हाँ, हाँ नहीं ठीक है समझ 1 गया। HBO। pentyne, 1 pentyne को लेके जाना है पेंटानल पे, क्या लगाएंगे? HiO4। अरे अल्कोहल लगाना। नहीं ये नहीं क्या है? नहीं। pentanal मतलब क्या है? एल्डिहाइड है ना, हाँ मेथड है। तो ये एंटी मार्कोनिकप्स को फॉलो करता है। ओ लास्ट वाले पे हाँ क्या? वही अगर ये वाला था ना HgSO4, अगर वो वाला होता है तो स्टेबल पे लगता है, और ये वाला होता है तो लेस स्टेबल पे डबल बॉन्ड हो। अल्काइन है H2O2 तो, है। हाँ अगर अल्काइन है तो अल्कीन होता, तब तो अल्कोहल लगता पहले पे। समझ में आ रहा है? तो पहले पे इसमें क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा, ये डी वाला। द रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस और प्लस, तो ये प्लस किसको मिल H गया? वाला जाएगा उसको। क्या बन गया? CH4। 4। द एलिमेंट बी फॉर्म्स इज ए CH4 स्ट्रक्चर। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 into 4। और सर सी ये की तो वैल्यू इजी थे। हो जाएंगे ना हाँ 36। हाँ सर मैंने इसमें ही गलती से डी की जगह डी कर दिया मार्क। अरे भाई हो गए 5 नंबर कम है। वही 37, ये तो अपन थ्योरम से कर रखा है। A/2। A/2। ऐसा हो टेस्ट में वो। इसमें तो हो गया, सॉलिड स्टेट वाले तो मोस्ट हो गया।
हाइड्रोकार्बन ही गलत हुआ ये है। पहला दूसरा क्वेश्चन अगर आप रूट वो 2 है ऐसा। 38 का क्या आ जाएगा, a/2√2। CL है, मतलब बॉर्डर डायगोनल वाली लेंथ लेनी है, तो कौन सा हो जाएगा 39 में अपना C। सी ये हो गया सॉलिड स्टेट। इधर का कोई बताना है क्या? नहीं, अब सर सर एक एक सेकंड, इंटीजर नहीं के सर, साथ अब नीचे आप कैसे देखो, जाऊंगा, इंटीजर दो नीचे गलत तो हुआ है, वो बता दो हाँ जो गलत हुआ है वो पूछो आप। सर। एक बार 40th भी बता दो। द कोऑर्डिनेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन 40 नंबर बाद में 40 मत कर। 40 40 40 सर 40 हाँ 40 42 43 वो तो तीनों बता दे। देखना 40। इसमें A4 B3 आता है ना, A3 A3 B4 सर वो A3 सीट B4 वाला है। है। हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो जाएगा, आगे तो पूछो। हाँ इसके बाद वाला भी 42 भी हो जाएगा। 43 में क्या है, 43 एक बार बता दो ना। 43 जो 43 शीट में करवाया। हाँ 43 अरे हो गया, खाली इंटीजर बता दो अब। 48 और 47 और 48। 47 और 48 इंटीजर। हाँ हाँ 48 गलत, 47 गलत हो गया सर मेरा इंटीजर। 47 या सर वो बनाना है। मैंने सर फ्रैक्शन में 0.04 लिखा। फ्रैक्शन पूछा ना। मतलब वही निकालना था जैसे पहले निकालते थे ना, कितना m+2 को अगर x माने सब तो मतलब उन्होंने परसेंटेज में आंसर दिया, हमने फ्रैक्शन तो में सर दिया, सही है फ्रैक्शन ना? पूछा था। 0 मतलब उन्होंने फ्रैक्शन फोन मतलब लिखा है आंसर। अच्छा ऐसा तुम लोगों कुछ ने फ्रैक्शन में ही निकालना था एक्चुअली। हाँ हाँ तो 0.04 ही आ रहा है। तो ठीक है, उन्होंने सॉरी। सर 4.08% गिवन है, तो सही है हमारा। वही बस तो सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह 47 बढ़ गए। 48 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 12। 12 हो गया सर। इन 7 तो ये हाँ हो पॉसिबल गया। 4 इसका 4 3 2 1। 2 1 हाँ सर। तो 3 1 एक 4 3 2 4 मोर 1 देन 1, एक से ज्यादा किसमें, 1 2 हाँ 3 4 4। में 3 2 4 ऐसे। हो गया। हम ये निकल जाएंगे ना सब। हाँ सर हाँ हो गया टेस्ट डिस्कशन भी। तो भाई सर सर। अभी मैं आपको डाउट भेजूं? हम्म। वो मेरे डाउट वो योगी में से। तो अब ना थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, अब बाद में कभी भेज देना, मैं कर दूंगा। मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा। ओके ठीक है चलो। सोल्यूशन कहाँ तक पढ़ाया था? वो क्वेश्चन दिया था आपने लास्ट 2। अब बॉयल्स लॉ वो लगा रहे थे ना अपन, बोले बॉयल्स हाँ लॉ वहीं पे आप लगाओगे जहाँ पे क्या हो अपने पास, गैस गैस। गैस गैस में लगाते, गैस के अलावा इधर उधर लगाए उल्टा मार्क्स सर खाए। दर्द हो जाएगा फिर। चलो -5 खाओगे। -5 तो खाओगे ही खाओगे, फिर रोते आओगे ना उधर से, दिक्कत तो ये है। चलो मतलब ये आता था, इसमें भी अपन हो गया। नेक्स्ट में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपको बता दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चलो केस 1 देखो। वेपर प्रेशर, अब सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड भी आ जाएंगे और सॉल्वेंट भी आएंगे, दोनों आ जाएंगे ना, समझ में आ रहा है ना, दोनों आ जाएंगे। हाँ सर। तो ऐसे लिखते पहला, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉलिड, वोलेटाइल भी दे सकता है कभी कभी, नॉन वोलेटाइल भी देगा। तो अगर वोलेटाइल सॉलिड दिया, जैसे मान लो ये कंटेनर है आपके पास, क्या है कंटेनर A+B, दोनों वोलेटाइल है, तो इस कंटेनर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये प्लस PV के इक्वल होगा ना। अरे दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर आएगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये अब देखना है इधर, एक आते हैं अपने पास ये प्योर वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आता। प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है अपने पास, सिंगल कंपोनेंट का होगा, P0 रोल्स लॉ, रोल्स के नियम। चलो डिक्टेट कर रहे, लिखना। रुको सर, ऊपर का एक बाकी सेकंड है। सर, एक सेकंड। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? अच्छा मैंने बोला ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉलिड होंगे वो दो टाइप से हो जाएंगे,
सॉल्वेंट हमेशा हाँ वोलेटाइल होगा, समझ में आ रहा है ओके ये? हाँ, सॉल्वेंट लेकिन हमेशा सॉलिड volatile होगा ना, एक बार वोलेटाइल हो सकता है और एक बार नॉन वोलेटाइल। तो ओके मैंने कौन सा केस लिया है? वोलेटाइल वाला। और उसमें ये ए प्लस टोटल प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर हाँ ऑफ बी मतलब ये भी वोलेटाइल है, अब ये भी वोलेटाइल है, तो इस ओके कंटेनर का टोटल प्रेशर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। इक्वल और रोल्स लॉ अभी सीधा उसके बाद रोल्स लॉ है ना हाँ इसके बाद सीधा रोल्स लॉ है। ओके एक सेकंड सर तो सबके नंबर आ गए ग्रुप में मेरे हर बार गलत भेजता है। मेरे भी 5 बढ़ने चाहिए 5 में 4 बढ़ेंगे कि 4 इंटीजर था ना इंटीजर तो हमारे भी बढ़ेंगे हाँ सर डिक्टेट कर सकते हो आप अब देखना, चलो लिखो। ऐसा है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ any volatile component, vapor pressure of any volatile component in the solution is vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction of component, directly proportional to mole fraction of component in the solution क्या बोला इसने, समझ में आया? हाँ सर तो ऐसा है मतलब ना, बोलने का मतलब ऐसा है, देखना ध्यान से। ये इधर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन यूं समझते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो इस प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, वो पी नॉट ए होता है, और ये क्या एक्स है। ऐसे ही बिल्कुल किसकी तरह लगाओगे आप? पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स भी हो सॉल्वेंट जाएगा, के लिए तो पीवी की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। तो बताओ पीटी किसका इक्वल आ गया? पीए प्लस पीबी, पीबी और पीए क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स है, प्लस में पी नॉट बी इंटू एक्स बी, XB बस यही फॉर्मूला है। और पी नॉट ए और समझ में मतलब आया? इसे कांस्टेंट पी नॉट एल लेना कुछ और ले सकते हैं नहीं वो दिया जाएगा ना क्वेश्चन में आपको। ओके पी नॉट ए जो होगा ना, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी नॉट बी क्या हो गया? प्योर प्योर वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर ऑफ बी। एक्स से ध्यान रखना है, एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल लेकिन फ्रैक्शन पानी के लिए है, मोल पानी फ्रैक्शन वाला है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। और एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये लिक्विड फेज है, लिक्विड के अंदर है ना, लिक्विड एलपी लिखा है, मोल फ्रैक्शन इन ये लिक्विड फेज। एक्स से जो है ना, ए का मोल लिक्विड से गैस फ्रैक्शन में चेंज हो में जाता है जाओगे मोल तो चेंज हो फ्रैक्शन जाएगा ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ जैसे मान लो ये तेरे पास वाई में लिक्विड है, अगर ये तेरे पास लिक्विड है, समझ में आ रहा है? हाँ इस लिक्विड को अगर तूने हीट किया तो ऊपर वेपर में जाएगा ना, हाँ तो वेपर में कंपोजिशन इस लिक्विड का सेम थोड़ी रहेगा। नीचे 0.4 है तो ऊपर भी 0.4 थोड़ी होगा। ओके हाँ इसीलिए ये पानी के अंदर वाला है, ध्यान रखना। और सॉल्वेंट मोस्टली पानी होता है ना सोलवेंट तो पानी ही होगी, लिक्विड होगा। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है अपना? पानी H2O। पानी 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 हो गया? एक सेकंड सर हाँ सर हो गया? एक Yes, सेकेंड एक सेकंड सर
सर वो लिक्विड फेज में ना एक्स है। हाँ हाँ, एक्स है लिक्विड फेज में है, और एक्स भी क्या है, वाई है वो मोल फ्रैक्शन है, वो भी लिक्विड फेज में होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। चलो रे, ये देखना अब नर्सरी वाला एग्जांपल पहले ना। ये मान लेते हम कंटेनर है अपने पास, 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी ले लिया अपन ने। तो चलो, इसमें ए का मान लिया कितने हैं, 2 मोल है, मोल दिया है मोल, ठीक है। डी के कितने हैं, 3 मोल, और पी नोट ए इक्वल टू 100, और पी नोट बी की वैल्यू कितनी है, 200। ये पी हाँ। नोट ए पी नोट बी सब में सेम है, लेकिन खाली लिखना मोल। मोल सभी बदलेंगे बस। अब पी मैं नोट ए टोटल प्रेशर निकालना है। और पी नोट बी इक्वल टू 200, और पी नोट ए 100। वो हमें हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना हर एक गैस के लिए। हर एक नहीं, आगे पीछे जरूर देगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए बस लिखा है अभी ना। मतलब ऐसे ऐसा हो सकता है कि पी नॉट है एक जगह पे एक चीज और दूसरी जगह पे अलग। बिल्कुल नहीं, एक गैस के लिए हाँ। फिक्स हो, एक ओके। गैस के लिए ना फिक्स हो गया। हाँ, ए की वैल्यू 3 मोल हो गया, बी की वैल्यू 2 मोल हो गया। यहाँ ए की वैल्यू 5 मोल है, बी की वैल्यू 5 मोल है। यहाँ पे ए की वैल्यू 100 मोल है, बी की वैल्यू भी 100 मोल है, तो सब में पीटी निकालना है। इसने एक जीरो और लगा दिया। पीटी निकालना है, पीटी पिट्टी पिट्टी। पीटी। तो पहले वाले में 160 है। पहले वाले 160। हाँ। हाँ, पीटी जब भी आएगा पी नोट और पी नोट के, पी नोट ए और पी नोट बी के बीच में आएगा, उससे ज्यादा कम नहीं आएंगे। इसका कितना आएगा, 140। इसका 150। 150। इसका उसका भी 150। इसका भी 150। जब नहीं, इक्वल वो होते हैं equal मोल्स तो डायरेक्ट एवरेज आपने बस बोला था। वही मैं भी वही समझाने वाला था। यहाँ पे देखो, एक आपको 100 है, दूसरा क्या है 200 है, तो बीच का एवरेज पॉइंट कितना हुआ 150। अगर मान ये किसका 100 किसका था, ए का, ये था बी का। अब पहले में ए बी में किसके मोल जाता है, बी के है ना, क्लोजर टू। तो आंसर इधर जाएगा। अब इसमें ए का ज्यादा है तो आंसर इधर जाएगा। अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, तो 150 बीच हो में ही जाएगा। रहेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन हम नोट कर लेना कि नर्सरी वाला है तो। नहीं, नोट कर लो बस। हाँ। क्वेश्चन लिखने के बाद ये फॉर्मूले भी टेप लेना आप। कौन सा? अच्छा, पहले नोट करो फिर फॉर्मूला भी लिखो, वही वाला है, बस एक्स से एक्स भी के टर्म में लिखना। सॉल्यूशन की कितनी क्लास हुई है? एक क्लास हुई है ना अभी, ये दूसरी है। दूसरी क्लास है, 2 क्लास और लगेगी। बाद में खत्म। हाँ, अरे सर क्या स्पीड है आपकी तो। जो जल्दी खत्म होने वाले हैं उनको जल्दी खत्म करते हैं टाइम। सॉलिड स्टेट के ना जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना, कौन से बचे हैं, 3 वाला कर लिया है ना, एक्सरसाइज 2 बची है पूरी। आप 2 वाला कर लेंगे, ठीक है। वो आप करवाओगे कि मैं पढ़ाऊट पेज पे मैंने कर दिया। वो मतलब होमवर्क है, कहने का मतलब ये हुआ, ओके। आप करवाओगे तो करके आना है। ठीक है सर, कल। कल एक्सरसाइज 2 ओके। कैलेंडर कर ली। क्लास। आज एक्चुअली ये उधर चला कितना गया नवरा था, इंसान है। उधर चला गया था इसलिए 130 वाली क्लास नहीं हो पाई। सर मैंने तो आपको फोन किया था, आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पूजा चल रही होगी। मुझे बात चल रही थी ना, इसीलिए। हाँ सर, हो गया।
हो गया? क्या था, गुरु शांति यज्ञ था, ऐसा कुछ था। पूछना पड़ेगा पंकज सर से, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ पता नहीं चलता पूजा में। उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं चलता पूजा में, बस बैठे रहते हैं ना। कोई भी आप वो पूजा। फॉर्मूला टेप मारने वाले थे हमें। हाँ बोल ही पा रहे थे। पीटी इक्वल टू क्या होता है? पी नोट ए इंटू एक्स है, प्लस में पी नोट बी इंटू एक्स बी। बी। तो यार ये ऐसा है ना कि इधर से इधर आ गया, मतलब ये इधर ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके इक्वल? 1 के इक्वल होगी ना, मोल फ्रैक्शन है तो अगर ये मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब पीटी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? पी नोट ए एक्स के टर्म में लिख लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? पी नोट बी इंटू 1 माइनस एक्स है। तो डायरेक्ट कॉमन लेके अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा पीटी की वैल्यू? ये और ये मल्टीप्लाई करोगे कॉमन होगा ना, तो पी नोट बी प्लस में पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू क्या आएगा? इंटू एक्स। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तीनों सेम ही आने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? पी नोट ए प्लस में पी नोट बी माइनस पी नोट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स बी। ये हो गया 3। ग्राफ देखना। एक सेकंड सर। किंसुक समझ में आ रहा है ना? नोटबुक बना रहे हो तुम? किंसुक हाँ सर, अभी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मुझे पता है बीच में क्या हुआ, मैं बाद में देख लूंगा। अभी 2 सेकंड के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आप नोटबुक चेक करने वाले थे क्या अपना शर्मा जी का मैच है? अरे शर्मा जी हार गया था यार पिछली मैच में। सर धोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे वो तो हारने वाला ही टीम है, उसकी तो बात ही हटा दो। सैटरडे संडे को लॉकडाउन होने वाला है। वो तो उस बार भी बोला था। संडे को लॉकडाउन है, ऐसा अफवाह उड़ी थी। सुनने में तो आया है। सैटरडे संडे को लॉकडाउन है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा सुनने में हो तो आया सकता है। है। अरे भाई उस दिन तो मेरे को जाना है। किधर? सर तो आपका प्लान चौपट हो जाएगा। क्या प्लान बात तो कर, जुगल का भी चौपट हो जाएगा। तो इधर देखना। हो तो गया। ये ऐसे लिखा गया है ना यहाँ पे, अरे किधर जाना है सर? जाना कहीं नहीं है, गंद। देखो ये वाला जो है ना, इसको वेपर प्रेशर मान लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 ले ले तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना। हाँ, आगे जैसे ही तुम बढ़ोगे तो एक्स की एक्स वैल्यू भी बढ़ेगा, 1, एक्स भी तो कम एक्स होगा। की वैल्यू कितना? 0। 0। और दोनों में से ना किसी एक को ज्यादा मान के आपको एजम्पशन करने होंगे। मतलब यूं मान लिया कि पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे? पी नोट बी, या पी नोट बी भी ज्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्स की वैल्यू 0 करो, इसमें किसी में इसमें एक्स की वैल्यू 0 करो तो एक्स बी की वैल्यू 1 होगी, तो क्या आएगा? पीटी पी नॉट बी एक्स बी। मतलब इस एक्सिस पे कहीं पी नोट बी मिलेगा ना? नहीं आया समझ में? सर ग्राफ किसके बीच का है? ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का। ओके, तो देखो इसमें टोटल वाला है कि कोई ले लो, तीनों तो सेम ही है ना, एक ही सा है ना। नहीं, वैसे टोटल वेपर प्रेशर है कि कौन सा वेपर? मतलब वेपर प्रेशर है, हाँ टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है। चलो अब देखना इधर ध्यान से। तो ये पी नोट बी रखे, एक्स की वैल्यू 0 रखो, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बच गया? पी नोट बी आ गया ना। इसमें भी देखो एक्स की वैल्यू 0 रखो, पी नोट बी आ गया। इसमें भी देखो एक्स बी की वैल्यू 1 रखोगे, क्या आ जाएगा? पी नोट बी। तो सभी तरह से पी नोट बी आ रहा है। अब अगर एक्स की वैल्यू 1 एक्स बी की वैल्यू 0, तो बताओ क्या आएगा? पी नोट ए। तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं पी नोट है, क्योंकि एक को मैंने ज्यादा मान रखा है ना। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अभी इन दोनों को टेप दे, ऐसे मिला दे। बताओ ये वाला ग्राफ किसका हो गया? पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीवी का ग्राफ है क्या?
और वो वाला भी एक आपको पता है ना, पी ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स है, और पीवी क्या होता है, पी नोट बी इंटू एक्स बी। XB चलो इसमें देखना, इस वाले में सब एक साथ होता है। एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, बोलो रे 0 भाई। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, दूसरे में एक्स की वैल्यू 1 करें यहाँ पे, तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, P नोट ये वाली लाइन इधर से इधर मिल जाएगी, इधर से डायरेक्ट डॉट इधर। डॉट डॉट। समझ में आया। हाँ सर। और तो ये वाली ग्राफ किसका हो गया, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए का, और एक लाइन इधर भी मिल जाएगी ना, किधर से किधर, ये इसमें। और ये वाली ग्राफ किसका है, बताओ, ये वाइट वाला पीवी का। P नोट PB इक्वल्स टू P नोट B इंटू। बस ये आगे ग्राफ अभी अपने को काम में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लो। हो गया है। हो गया, फिर हटा दें अब इसको। नहीं नहीं सर, एक सेकंड। ये अब तो हो गया होगा ना, अभी भी नहीं हुआ है। ए भाई लोग, हो गया। सर एक सेकंड, लास्ट वो ग्राफ का लाइन खींचनी बाकी। बोलते ही नहीं तुम लोग, तो मेरे को लगा हो गया होगा। हाँ सर, हो गया। चलो यार, इसको हटाया अभी। अब ध्यान से देखना, आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला, चलो पढ़ ही लेते हैं ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पीपी लिखा है मतलब पार्शियल प्रेशर। पार्शियल पार्शियल प्रेशर। प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जैसे पीए का निकालना है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाई ए लेंगे, और ये टोटल प्रेशर पीटी। तो बताओ वाई ए की वैल्यू क्या आ गई, पीए अपॉन में पीटी। पीटी। ये अभी निकाला है, क्या आता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन में पीटी की वैल्यू तो पता है ना, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। XB। ये जो, और तो सेम वाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीवी अपॉन में पीटी। तो अब YA ये क्या YA था? क्या, YA मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन इन, और X लिक्विड था, ये वेपर फेज में है, ठीक है। ओ ग्रेट। हाँ सर। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इन वेपर फेज, नोट कर लो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। हम भी ले लेते हैं। बता सकते हैं अब, नहीं नहीं, नहीं सर। नहीं कोई नहीं, नोट करो अब। सर अभी तो ऐसा आया है कि जो प्राइवेट पार्टी अपने घर पे रखते हैं ना, वो भी बैन हो गई है। वो भी बैन हो गई है, वो तो रोज ऐसा दिन आया से था। पी रहे हैं। अमन सब वो ये क्या वो बोल तो रहा रोज था? दिन सुन के, आपने 725 हुआ है ना, तो 732 पे ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ हाँ एक सर। सेकंड रुको। साथ में। मैं परसों मैं यूएसए यहाँ पार्टी पर में स्कूल की पार्टी में गया था। गया भाई। कल से 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 अपॉन में एक्स है वर्सेस 1 अपॉन में वाई है, इसका ग्राफ स्लोप बताना क्या है।
तो P नॉट B x B upon P नॉट A, कितना है क्या हर्ष, कितना बोला तूने? तो P नॉट B x B upon P नॉट A, पी नोट मतलब P B upon P नॉट A, पीबी अपॉन पी नोट है, कुछ गलती है। तो पीवी में आएगा ना रे, क्या आएगा? पी नोट बी इंटू में हाँ पहले मैं पूरा ही बोला था, बाद में आपका समझ में नहीं आया। पीवी अपॉन पी नोट है, कैसे आ गया तेरा? ये तो गलत है, आ ही नहीं सकता ये। हाँ, हाँ ये गलत है। वही स्लोप निकालना है। आया किसी का क्या? वन अपॉन में एक्स है वर्सेस वन बाई एक्स बी का वाई बी का ग्राफ। तुम लोग कर रहे हो या मैं करूं? तो वाई ए था, वाई बी था। वाई ए था और ये भी एक्स ए था। नहीं आया? PT upon P नॉट A, पीटी में एक्स से नहीं आएगा क्या? स्लोप का मतलब वो वाला एक वाई वाला ये पार्ट थोड़ी ना इन्वॉल्व होता है उसमें। पीटी अपॉन पी ए तुम बोल रहे हो, पीटी में आएगा ना पी नोट ए इंटू एक्स है प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, तो ये आ तो गया, तो कैसे तुम डिसाइड करते? उस पर ही नहीं है। हाँ फिर मतलब वो P नॉट X से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस P नॉट B x B upon P नॉट X है। तो डिवाइड करो ना, स्लोप क्या है फाइनल? तो फिर वही आएगा ना, 1 प्लस करेंगे तो। गलत है। चलो मैं करता हूँ, देखना यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बोलो रे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। देखो, एक में एक्स ए और वाई ए का रिलेशन चाहिए, तो पी नोट ए इंटू एक्स होता है ना, और दूसरी तरफ क्या लगाओगे? वाई ए लेके आना है, तो वाई ए इंटू पी टी होता है ना, अभी बताया ना थोड़ा देर पहले रिलेशन। वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए अपॉन में पी टी, पीटी। पी ए की वैल्यू ये रखा, पी टी की वैल्यू ये है, वाई ए ये हो गया। इतना आया समझ में? हाँ हाँ सर। ध्यान से देखना है यार। अब एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया? वाई ए इंटू पी टी अपॉन में कितना? पी नोट ए। अपने को वन अपॉन एक्स की तरफ टेंड करना है, तो वन अपॉन एक्स जब तो अपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन में एक्स की वैल्यू पी नोट ए अपॉन में कितना? वाई ए और पी टी। अब पी टी में भी तो एक्स है ना, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना तेरे को। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो देखना है यहाँ पे वन अपॉन में PT लेफ्ट साइड जाने देते हैं, बाद में X से डिवाइड हो जाएगा। तो वन अपॉन में एक्स की वैल्यू पी नोट ए अपॉन में सर? वाई। हाँ थोड़ा लेट हो गया सर। सर अब तक आपने क्या पढ़ाया? ये ग्राफ इसके और इसके बीच में वन अपॉन एक्स वर्सेस वन बाई वाई है। ओके। चलो अब इतना कर दिया, अब थोड़ा आप लोग बस सिंप्लीफाई करो।
आया किसी का? सर कर एक रहे हैं। मिनट ठीक है, करो आप। मतलब इसमें इसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद यार आपको ये निकालना है ना, 1/x और 1/y दोनों को सेपरेट करो ना। ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, हाँ सेपरेट करो सर उसे। स्लोप 1/x से स्लोप आएगा। अरे भाई नहीं 1/x रुको, से अरे नहीं वन नहीं बाय एक्स है 1/x आएगा। पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पे स्लोप आएगा ना। कितना है? एक सेकंड। पी नॉट इसको खाली 1/y ए को सेपरेट कर देंगे तो जो बाकी का बचेगा वही स्लोप होगा ना, y इज इक्वल टू mx। 1/y का जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा। तो वो पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू एक्स है प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये रहा वो तो। बताओ रे, किसी का आया क्या? देखो अरे सर पर ये आप और वापस वही पे पहुंच गए हैं, मतलब वही पी नॉट ए बाई हम लोग पी नॉट सर इसका नहीं आएगा। चलो देखना, मैं करता हूँ। 1/x है इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई ना, कितना 1/x है और 1/y है। दोनों को सेपरेट अगर करते हैं तो वो ऐसे लिख लेते हैं ना। मतलब ये बड़ी सी वैल्यू वो स्लोप कैसे करना है उसमें एक्स का है। बड़ी सी वैल्यू नहीं आएगी, ये सिंप्लीफिकेशन पूरा कॉम्प्लिकेशन है। 1/, में अगर आपने ये किसकी वैल्यू निकाली है, 1/x की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ तो इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। 1/x वर्सेस 1/, में y का ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। y वर्सेस x का नहीं कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? अब बताओ एक बार। y की वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स के इक्वल होगा। उससे थोड़ा ऑन पीटी पीटी अपन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू की वैल्यू एक्स। हाँ मतलब वो के टर्म में लिख सकते हैं ना। पीटी हाँ की तो वैल्यू ऐसे के टर्म में क्या लिखेंगे? प्लस पी पी नॉट नॉट ए माइनस अच्छा पी नॉट ए माइनस पी माइनस नॉट बी पी नॉट बी इंटू एक्स है। एक्स है। 1/, में y की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या आएगा? पी नॉट बी अपॉन में आप कुछ लिख रहे हो? ओ हाँ हाँ ए पूरा लिख रहे हैं। प्लस में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू और एक्स ये है। एक्स डिवाइडेड में कितना? पी नॉट ए बाई पी नॉट इंटू एक्स है। एक्स एक्स से कट। एक्स से गया, लेकिन अपने हाँ को 1/x से चाहिए ना, तो इस साइड लेके हाँ आना होगा ना। तो यार ये ऐसे इधर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा ना कुछ ऐसे तो नहीं ये आने इस वाला। साइड का तो है 1/x है, एक तो 1/x है बचा ही है। ये इधर आ गया ना 1/, में एक बार लिख लेते हैं आगे। 1/, में y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? पी नॉट बी अपॉन में पी नॉट ए इंटू एक्स है। मतलब हमें ओके तो स्लोप x पी से नॉट बाई बी बाई y पी चाहिए ना, x से बाई y चाहिए ना। हाँ बस वही चाहिए। तो ये पी नॉट ए आ गया। इसको इस साइड कर लेते हैं ना, इसको तो इसी साइड रहने देते हैं, तो इस साइड खींच लेते हैं। तो ये साइड में क्या आ जाएगा? पी नॉट बी अपॉन में पी नॉट ए इंटू एक्स है इक्वल टू, इस पूरे को इस साइड लेकर के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ पूरे को उस साइड लेके जाएंगे तो 1/, में ये क्या हो जाएगा? बीच में प्लस लगा दे और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस तो पी नॉट ए अपॉन में क्या आ गया? पी नॉट ए। यहाँ पे सही लिखा है मैंने। अब ये वाला पी नॉट ए और पी नॉट बी हटाना है, तो डिवाइड कर देते हैं ना किससे? इसके पी नॉट और रेसिप्रोकल वाले से अगर डिवाइड करोगे तो पी नॉट ए यहाँ पे आएगा, पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट बी इंटू 1/, में y है प्लस ये वाला कितना? पी पी नॉट नॉट बी ए इंटू ए अपॉन में पी नॉट ए इंटू और पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। ए अपॉन पी नॉट बी, ए से कट पी नॉट ए से पी नॉट ए कट। क्या क्या पी नॉट ए अपॉन में ओके पी नॉट बी अच्छा है ओ
सर वैसे ये अच्छा नहीं आ सकता है पी नॉट ए बाई पी नॉट बी स्लोप, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि पहले से ही स्लोप तो ऐसा है पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स हाँ वो था पूरा स्लोप, लेकिन उसमें इंटरसेप्ट नहीं था। अरे ओके भाई तो इसमें ऑलरेडी एक्स से इन्वॉल्व होगा ना, तो कहाँ से आएगा? स्लोप का मतलब ये थोड़ी हुआ कि एक्स और वाई एक्सिस आप इन्वॉल्व कर दो। अच्छा मतलब इसमें से मतलब इसको एलिमिनेट करवाना, इसलिए ये पूरी ओ इसकी हाँ है। हाँ करना हाँ होगा ना आपको। ओके ओके अब समझ गए। हाँ, नहीं तो हाँ फिर सर तो यहाँ समझ से गए। डायरेक्ट निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं था। ये पूछा गया तुझे एडवांस में, हैं ओह एडवांस में। स्लोप पूछा था ऐसे। हाँ, बाकी वैल्यू दे रखी थी कि पी नोट है इतना, पी नोट भी उसके आगे भी जो इजी सा था, तो यहाँ से पी नोट है पी नोट बी का आइडिया निकल जाता है। रुकना सर, ये नोट करते हैं पूरा। हटा देना अब इसको। नहीं नहीं सर, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड बाकी है पूरी। सर हाँ हाँ बस आप हो ना। मैं तो चिन्मय नहीं यूं है, ऐसा उड़ गया है। लगता है चिन्मय कि तो ख्यालों में है चिन्मय तो। चिन्मय की बलि चढ़ गई। तो माइक के साथ ऐसा क्या किया जो तेरा माइक खराब हो गया था? कहाँ डाला था? बोले मैं यही हूँ। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, तेरा माइक कहाँ है, किधर रख लिए तूने? पता नहीं सर। वो पता भी नहीं है उसको। पहले तो तूने जो थोड़ा ये बोल बता नहीं सकते। थोड़ा पता लिमिट में यूज करना चाहिए चिन्मय। ए जुगल, ओए क्या बोल रहा है? जुगल के पास चला गया इसका मैं। नहीं नहीं, ए उदय, उदय के पास। दो माइक थे क्या? बताया ना। ए, हटा दें अब इसको क्या? हाँ सर। चलो यार देखना नहीं ऐसा। नहीं सर, एक सेकंड रुको रुको। इधर अभी ये लिख रहा होगा जेई में पूछा गया है ऐसा। सर हटा दो, हाँ हटा दिया ना। ये जो y और yb की जो वैल्यू होगी ना, ये कभी भी अगर ऐसे पूछे ना, मतलब पूछेगा कि जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मान लो एक तो एग्जांपल y और yb में से हमेशा कौन, y और x में से हमेशा बड़ा कौन सा होगा? कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता? नहीं, जिसका x से ज्यादा होगा ना उसका y भी ज्यादा होगा ना। हाँ अरे अगर तूने x से ज्यादा रखा, इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसका वेपर भी ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि वोलेटाइल है। तो ओके पी नोट ए और पी नोट बी, ये दे रखा है 200 और 300। चलो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, निकाल लोगे ना ये? हाँ सर। ओरिजिनल सॉल्यूशन। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड में अब पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, पहले बार कंडेंसेट होने के बाद। ये आपने पहले पढ़ा है कंडेंसेट? नहीं पढ़ाया नहीं है, लेकिन भाई यहाँ से मान ले लिक्विड निकल गया, ये लिक्विड है, इसका वेपर बन गया, समझ में आ रहा है? ऊपर तूने कुछ भी एक रिसीवर लगा रखा होगा ना, कंडेंस वाला, हाँ हाँ कंडेंस होके दूसरे कंटेनर में आया होगा। हाँ मान ली ये लिक्विड कंडेंस होके जो आया लिक्विड ये है, तो इसका जो वेपर फेज में कंपोजिशन होगा ना वो बताना है।
सर पहले पहले का वाले आंसर का 4/13 और 7/7 9/13। पहले का 4/13 और 9/13, वहां तक तो सही है। हाँ बस सेम टू सेम। सेकंड वाला जो आप ध्यान से देखना भाई, जो यहाँ पे तूने ना, यहाँ पे जो निकाला होगा वाई और वाई बी, यही इस लिक्विड का क्या हो गया होगा, एक्स एक्स भी हो गया एक्स होगा और ना। एक्स बी। हाँ, तो बस अब इसका वेपर फेज निकालो ना, और पी नोट है, पी नोट भी तो दिया गया है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ वैसे ही पूछ देता है कि दूसरे कंडेंसेट पे क्या निकाले होगा, तीसरे पे क्या होगा, ध्यान रखना। तो पहले सर वाले का सर चीज होगा, दूसरे वाले का लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ बोलो। अब पूरा एक बार कर दो ना, समझ में नहीं आया है। चलो देखो, एक मिनट सर। सर रुको रुको, ये क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन लिख लो फिर अभी करते हैं। 8/35। 8/35 35 नहीं होगा, वो 13 ही रहेगा नीचे का तो। अरे पर वो 13 ऊपर नीचे कट जाएगा। उसका आंसर दिया नहीं है इधर। हटा दें अब? हाँ सर। जब ये क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो बस ऊपर ऐसे हेडिंग टेप देना कि मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। चलो देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार अच्छे से। मान लो ये एक कंटेनर लिया गया है, पहला कंटेनर इधर और दूसरा कंटेनर इधर, और ये एक इधर है, इधर इधर भाई ऐसे ना, ये एक दिस डेल्ट वाला है, और इसको थोड़ा इधर खींच लेते हैं अभी अपन, ये ऐसे। सर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो पहला पार्ट है, उसमें मतलब पहले उसमें क्या करना है? अच्छा अभी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, वाई वाई भी निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला अरे बताया ना। PA/PT, वाई PA/PT और वाई बी PB बाई PT। तो चलो देखना इधर। XA और P0A पता है तो। पूरा डायग्राम बनाए अच्छे से, बहुत प्रेजेंस रख के। और इधर है ये ऐसे है, चलो अगर इसकी बात करें ना भाई अपन, इसका बताओ, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है, पी नोट ए और पी नोट बी दे रखा है। कितना पी नोट है? 200। 200। और पी नोट बी कितना है? 300। 300। भाई यहाँ से वेपर बन रहा है ना, वेपर बन रहा है। अभी सब वेपर को उठा करके ऊपर ले गया और यहाँ पे कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद फिर से किस में आ गया? लिक्विड में। वापस लिक्विड में। भाई ये देखो ना, यहाँ पे जो तेरा वाई ए की वैल्यू आएगी, वाई ए इक्वल टू क्या होता है? पी ए अपॉन में पीटी। ये क्या होता है? पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन में कितना? पीटी। पी नोट एक्स ए प्लस, हाँ वही। इसकी वैल्यू निकाल, पी नोट ए दिया गया, एक्स ए भी दिया गया, पीटी निकाल लोगे तो वाई ए की डायरेक्ट वैल्यू पीटी पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है ना। हाँ 4/13 है। हाँ वही हुआ। सबसे पहले आप पीटी की वैल्यू ही निकाल लो। यहाँ पे एन ए की वैल्यू कितना है? 2 है। एन बी की वैल्यू कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका ज्यादा है, इसका मतलब कितने आने वाले हैं? ये 250 से ऊपर आएगा। 9/13। कितना रहे? किसका क्या सर? एक्स क्या वाई बी 9/13। पीटी PT 1300। हाँ 1300 कहाँ से आ जाएगा रे? हाँ सर, 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 400 तो प्लस है ना 900। सर, फ्रैक्शनल नहीं बाय
अच्छा हाँ मोल फ्रैक्शन, अरे अरे मुकाबले हो गए 80 260 आ रहा है सर। भाई। मैंने बोला है पीटी की वैल्यू हाँ इन दोनों हाँ को मिलाई करेगी। 260 260 आ गया ना, तो बस यहाँ पे डालो हाँ अब आप। ऊपर में पी नोट 200 है, एक्स की वैल्यू कितना होगा 2/5 डिवाइडेड में कितना 260, तो वाई ए की वैल्यू कितना आ गया 4/13, तो वाई बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ पहले इतना 9/13। समझ में क्या हाँ सर इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। नो आप एक बात बताओ, यही वाला वेपर यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है आ रहा है आ हाँ रहा है आ रहा है, इसमें गिर गया, तो ये गिरने के बाद जो वाई ये होगा इसी का तो वो मोल एक्स है। एक्स डैश ले लिया है, और वाई भी क्या हो जाएगा ओके एक्स डैश बी हो गया। तो एक्स डैश से की वैल्यू कितना है 4/13, और इसका कितना है 9/13। आया समझ में? हाँ हाँ सर। यस सर सर। वेपर बन गया, यहाँ पे बन गया ना, यही निकालना है। हाँ इस कितना हो जाएगा वाई डैश ए हो जाएगा, और इधर वाला वाई डैश बी हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ ना, वाई डैश ए के इसकी वैल्यू क्या होगी पी नोट ए, 4/13 into 200। हाँ डिवाइडेड में पीटी सेम रहेगा, पी नोट ए की वैल्यू 200 है। अब जो एक से होगा ना वो वाई ए के इक्वल है ना, तो 4/13 4/13 डिवाइडेड में अपॉन 260। टोटल पीटी सेम ही रहेगा। ओके। हाँ पीटी तो सेम ही रहेंगे। इसका तो बहुत गंदा आएगा 800/3 हाँ फिर अलग आएगा, मैंने बोला। 3380 800/3380 जो भी होता है वो। रुको बताते हैं। चालीस बाई 169। जो भी आ जाए 0.236 सर हाँ 0.236 40/169 और y डैश भी कितना आएगा 129/169। ठीक है हो गया सर। कर लोगे अब? हाँ सर। तो वो पूछता है पहला कंडेंसेशन, दूसरा तीसरा, जितना पूछेगा समझ लेने का। ओके बातें सर कैसे रखो रखो वो 1 मिनट। बोर्ड में ऐसा तो नहीं है, हाँ, मतलब ऐसा होता तो 10-12 मार्क का हो जाता। बोर्ड में ऐसे तो पूछते मजा आ नहीं, जाता है 10-10 मार्क का पूछो। 2-3 नंबर का पूछ लेना, आगे वाला भी एक साल उसका भी हो जाएगा। नहीं नहीं कैसे करना समझ गए ना ऐसे क्वेश्चन को? हाँ सर। यस इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, लेकिन अभी वो वाली ना बुक आजू बाजू हमारे है नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। सर रोहित शर्मा 17 पे खेल रहा है। ऐसे 17 of 12 और सूर्य कुमार यादव। चलो आगे देखना। सबने नोट कर लिया? हटा दें? हाँ अब हटा दो सर। ऐसा है अब। केस 2 केस 2 कौन सा? कंटेनिंग पहला था वोलेटाइल वाला, दूसरा क्या है नॉन वोलेटाइल। अच्छा वो ओके अभी तो उसी में चल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में। हाँ वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के दो पार्ट हुए हैं, एक वोलेटाइल वाला, दूसरा हाँ नॉन नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल। अगर मान नॉन लिया ना, वोलेटाइल का तो 0 आएगा ना। जो सॉल्वेंट है उसको, इसका वेपर प्रेशर तो 0 नहीं हो सकता ना, लेकिन नहीं। अब जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा 0, यही ना? हाँ सर। तो यार पीटी की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हो आप? पीबी की। ऐसे लिखते थे ना पीटी इक्वल टू क्या पीए प्लस पीबी, लेकिन चलो किसी एक को अपने को क्या मानना होगा सॉलिड मानना होगा। 0 हाँ तो अगर ऐसे कर ले अपन यहाँ पर
ए को सॉल्यूट मान लेते हैं ना, ए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और बी क्या है, सॉल्वेंट है। तो बताओ पीटी इक्वल टू पीवी के इक्वल हो जाएगा ना, पीए तो भाई 0 हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया, ए सॉल्यूट है नॉन, तो वेपर प्रेशर 0 हो गया ना उसका, तो पीए की वैल्यू 0, पीवी के इक्वल। पीवी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आ रहा है समझ में इतना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बताओ यार, यहाँ से अगर पीटी निकालना चाहें तो पी नॉट बी एक्स बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स। एक्स से बस इसको कल्टो पलटो यहाँ पे, पीटी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू में क्या एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट बी माइनस पी टी अपन पी नॉट बी, माइनस में पी नॉट बी डिवाइडेड में ये पी नॉट बी क्या है समझ में आ रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सर हाँ पी नॉट बी माइनस पी होगा ना, सही बोल रहा है, पी नॉट बी माइनस पीटी, पी नॉट बी माइनस पीटी, पीटी तो आपको पता ही है क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ पीबी। आप यूं सोचो ना, अगर पानी में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्या ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बताओ नॉन वोलेटाइल मतलब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कम वोलेटाइल वाले में नॉन वोलेटाइल तुम कोई भी ऐड कर दो तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा, कब कम हो जाएगा ना, देखो कम कितना होगा। हाँ सर। सर ये जो नॉन वोलेटाइल होता है वो कभी भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता, मतलब एक टेम्परेचर पे तो इवापोरेट होकर प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना। लेकिन बात तेरा सही है, लेकिन अपने को इसमें जैसे ही नॉन वोलेटाइल आया ना 0 ले लेना है। ओके। तो नॉन वोलेटाइल की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कितना कम होता है, यही है ना पी नॉट बी माइनस में पीटी, जो कम हुआ यही है ना, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर, एलवीपी। और ये जो ये वाला पूरा टर्म है ना RLVP, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे ही आपसे पूछे कि RLVP का क्या होगा फॉर्मूला या फिर RLVP बताइए, तो या तो मोल फ्रैक्शन एक से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड था ना, सॉलिड माना, तो एक से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे RLVP पूछा या तो मोल फ्रैक्शन निकाल दो या फिर दूसरा क्या निकालो, पी नॉट बी माइनस पीटी अपॉन में पी नॉट बी वाला टर्म निकाल दो, इन दोनों में से कोई एक निकाल दोगे, वो किसके इक्वल होगा, RLVP का। हो गया सर, हो गया ना? नहीं तेरे से ना RLVP पूछेगा ना तभी ये फॉर्मूला टेपना है, हाँ सर, वरना नहीं। वरना फिर एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसी से वो वाला भी फॉर्मूला आता है, वो ऐसा होता है। RLVP पूछा तो किसके, रुको नहीं हुआ, नोट कर लो, पी नॉट पीटी। बताए ना अब, हाँ सर। देखना बिल्कुल ध्यान से, जैसे ही RLVP पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकाल लेना है। दूसरा फॉर्मूला ऐसा जो आपको हमेशा काम में आने वाला है, इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, पी नॉट कहाँ पे बी माइनस पीटी अपॉन में बस नीचे पीटी आ जाएगा,
यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये भी RLVP है। नहीं नहीं, RLVP ये है, हाँ ये वाला। ओके, तो ये क्या है? ये मतलब जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला RLVP में मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना, हाँ लेकिन इसमें मोल से ही काम चल जाता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कैसा आया? RL इसी को मतलब ना, दोनों को क्या करते हैं अपन, रिवर्स कर देते हैं ना। XA की वैल्यू आप लिख दो Na अपॉन में Na प्लस NB, समझ में हाँ। आ रहा है, और दोनों को रिवर्स कर दो, फिर सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। ओके तो एक में मोल फ्रैक्शन निकालना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मोल्स तो इजीली निकाल सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास से। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर at certain temperature, at certain temperature, और दे रखा प्योर, if vapor pressure of pure water at that temperature is P naught H2O कितना दे रखा आपको, 300 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो कैलकुलेट करना है सबसे पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा में क्या निकालना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LL, थर्ड में RL निकालना है, फोर्थ में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, वाटर। चलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल के बताओ। कोई भी फॉर्मूले लगा सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, जो आपको इजी पड़े ना उसको टेप लेने का। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो RLVP पूछेगा तभी नीचे वाला लगाओगे, नहीं तो ऊपर वाला मोल से कैलकुलेशन कर लोगे, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। दो 250। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 250, सही है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ सर मोल का 1/6 और 5/6। क्या बोल रहे हो तुम, हाँ बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आता है 1/8। 1/8 कैसा है? और अब पहले ऊपर वाला निकालना ही, नीचे वाला तो मैं भी बना लूंगा। ये क्या सर पर ऐसा उल्टा करने में ज्यादा इजी रहता है, नहीं, तो नीचे सब वाला सीक्वेंस में। सर LVP तो ऐसे ही आ गया ना 50, हाँ, RLVP और RLVP 1/5। हाँ नहीं रुको, 1/6 1/8 आएगा, 0.5 अरे, by 1/6 0.5 आएगा। plus 3.5। अरे 1/6 ही आएगा। 1/6 गूगल क्वेश्चन बना रहे हो तुम, कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ बस 1/6 ही आएगा। गूगल हाँ सर। बना रहे हो क्वेश्चन तुम। हाँ चलो RLVP भी 1/6 है। वो भी 1/6 है। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो पी नॉट भी कितना है, 300 माइनस पीटी निकालना अपॉन में पीटी, मोल्स ऑफ सॉलिड कितना 30 अपॉन में मल्टीप्लाइडेड है, ऊपर में क्या ठीक है 18 और नीचे 45। सर मोल्स ऑफ 1/6 आ सॉल्वेंट गया। थोड़ी ना 60, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट थोड़ी ना 60 है। देखो मोल्स ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा ना, हाँ और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास ओके। होगा ना। तो ये रखा ना वैल्यू, डिनोमिनेटर में इसलिए ये 2 हो रिवर्स हो गया, जाएगा। ये 5 हो गया। समझ में आया क्या? हाँ तो यहाँ से देखो ना, इससे 300 माइनस PT अपॉन PT इक्वल्स टू 9/10। 1500 माइनस 5t इक्वल टू पीटी। तो पीटी की वैल्यू कितना, 1500 डिवाइडेड में 6,
तो 250 आ गया ना। और तो 9 कैसे कटा? कटेगा ना रे, ये 5 से 25 कटेगा। अरे वैसे नहीं, 9 बचेगा ना, 18/45 जो होता है। 2 हो गया, 2 हाँ को ऊपर करके तो 9 हुआ। ओके, आपने ऐसे किया, ठीक है। 5 हुआ, काटाबिटी कर लेने का। और ठीक ये है। चेंज कितने के आया, चेंज कैसे निकालते हैं? पी नॉट 200 डी माइनस 300 माइनस 250 तो 300 माइनस 250 कितना आ गया? 50 आ गया। RLVP मोल 50 फ्रैक्शन, 1/6 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ से निकाल लेंगे ना, 30/60 डिवाइडेड बाय 30/60 प्लस में कितना, 45 अपॉन में 18। तो ये तो पहले से ही x